Hey there everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel. आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर में 4 टाइप के नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द बाइनरी, देन ऑक्टल, देन डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हमें इसका बेस और इसमें क्या क्या यूनिक डिजिट्स यूज़ किए जाएंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये पढ़ो, एनी नंबर सिस्टम विद बेस आर, कोई भी नंबर सिस्टम जिसका बेस आर है, हैज़ आर यूनिक डिजिट्स। उसमें कितने यूनिक डिजिट्स रहेंगे? आर यूनिक डिजिट्स रहेंगे। रेंज फ्रॉम 0 टू आर माइनस 1, तो उसकी रेंज कितनी रहेगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टू आर माइनस 1। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम ना एग्जाम्पल लेते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं? यस प्लीज। और राइट, डेसिमल नंबर सिस्टम। राइट, हम क्या यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या डिजिट्स रहते हैं? हम कौन से डिजिट के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं? दैट इज़ फ्रॉम 0 टू 9। ठीक है ना, 0 टू 9 डिजिट यूज़ करते हैं। इसका बेस कितना है? 10। राइट, 10। तो 10 मीनिंग क्या है हमारे पास? यूनिक डिजिट्स है। 10 यूनिक डिजिट्स है, जिनकी रेंज क्या है? 0 टू 9। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 0 टू बेस माइनस 1। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बाइनरी, बाइनरी का मीनिंग क्या रहता है? 2। तो इसका बेस क्या रहेगा? 2। ऑक्टल का मतलब क्या रहेगा? 8। राइट, सो द बेस इज 8। डेसिमल का 10 एंड देन वी हैव हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या रहने वाला है? 16। ओके ओके, तो डिजिट्स क्या रहेंगे? कॉम्बिनेशंस। जैसे कि डेसिमल में हमारे पास थे 0 टू 9, तो उसी तरह से इसमें कौन से डिजिट्स यूज होंगे? बाइनरी, मतलब बिट्स, दैट इज इधर 0 और 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 एंड 1। ठीक है, ऑक्टल क्या है? 8। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट, हमने कहा था ना रेंज कितनी रहेगी? 0 टू आर माइनस 1। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 8। तो 8 माइनस 1 कितना होगा? 7। नाउ वी हैव डेसिमल, हमारा प्रिय डेसिमल नंबर सिस्टम। राइट, सो 0 टू 9। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। नाउ द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है बच्चे? दिस इज 16। तो इसकी रेंज कहाँ से जाएगी? 0 टू 15। राइट हियर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बट यहाँ पे ए को हम, जो ये 10 है ना, इसको आप रिप्लेस करोगे विद द अल्फ़ाबेट ए। 11 इज रिप्लेस्ड बाय द अल्फ़ाबेट बी। 12 को सी, देन डी, देन ई, देन एफ। तो हेक्साडेसिमल की रेंज क्या होगी? 0 टू 15, having the digits 0 to 9, then A, then B, then C, D, E और F। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर 10 है तो इसका मतलब क्या है? A, 11 है तो B, 12 है तो C, 13 है तो D, and 14 है तो E, and 15 is the F. Okay, remember this is very important. अब हम कन्वर्जन देखेंगे फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। राइट, vice versa is also done. Okay, this is very easy. लड्डू क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, हम क्विकली सीख जाएंगे। ओके, तो अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू अदर बेस, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। इस अदर का मीनिंग क्या है? दैट इज ईदर इन द बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। जब आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, तो उस केस में बेसिकली आपको क्या करना है? लेट अस अज्यूम यू हैव अ नंबर, लेट अस अज्यूम यू हैव अ नंबर x0, x1, x2 विद बेस 10। You have to convert this into some base called R। ठीक है, कोई बेस में कन्वर्ट करना है जिसको मैं R लेके चली हूँ। तो क्या जनरल मेथड रहेगा? आपको ना ये जो नंबर है, ठीक
ठीक है, इसको बेस r से डिवाइड करना है टिल द टाइम आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 या फिर लेस देन r ना मिल जाए। ठीक है, ठीक है, चलो हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, बेसिकली तो क्लियर होगा। तो बेसिक सिंटेक्स हमारा ये रहने वाला है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इज 27 टू द बेस 10 को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सेम नंबर शुड बी कन्वर्टेड इन ऑक्टल एंड द सेम नंबर इज कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल। फाइन, सो दिस इज माय क्वेश्चंस। तो मैं इसको वन बाय वन सॉल्व करती हूँ। ओके, देखो जी 27 टू द बेस 10। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो 27 है ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम अपनी डे बाय डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू सेड या शॉर्ट क्यों नहीं, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यू सेड व्हाई नॉट, सही इक्वेशन आ रही है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, बेसिकली 2 इज कोफिशिएंट हियर इनटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इनटू 10 पावर 0। किड्स होते हैं जो वो ऐसे पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, ठीक है, देन देयर इज 100, मतलब प्लेस वैल्यू देखते होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 0 लगाते होते थे। यहाँ पे 10 क्यों लगाया गया है, 10 इसलिए लगाया गया क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है ना, तो आप बाकी की तो आराम से सीख जाओगे, राइट। ये हमें बाद में बहुत नीड पड़ेगी इसकी। अब देखो, द वेरी फर्स्ट इज द 27 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैंने क्या किया, r से हमने डिवाइड करना था। r यहाँ पे कितना है, 2, रेडिक्स इज 2। ओके, तो कितना आया, 2 1 2, 2 3 6, तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना बचा बच्चे, 1। तो फिर से इसको डिवाइड करो, कितना आया, 6 और यहाँ पे 1। फिर से करो, दैट इज 3 और यहाँ पे 0। फिर से करो, 2 1 2 एंड यहाँ पे कितना आया, रिमाइंडर 1। ओके, दीज आर द रिमाइंडर्स, और ये क्या हमारे डिवाइडेड, दीज आर द रिमाइंडर्स, ये हमारे क्या है, रिमाइंडर्स है। ओके, और बीच वाला क्या है हमारा, कोशेंट, दीज इज आर कोशेंट। आप कैसे करोगे, जैसे 27 है, इसको हमने 2 से क्या किया, डिवाइड किया, तो कितना आया, 2 1 2, 7 आया, 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आया, 1। सो दिस इज आर कोशेंट, राइट, एंड दिस इज आर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे आया। फाइन, ये क्लियर होगा आपको। अब क्या है, ये पूरा डिविजिबल हो चुका है। आप देखो, मैंने बोला लेस देन 8, तो 1 इज लेस देन 2, ठीक है, 2 था हमारा बाइनरी। अब क्या करना है, हमने लिखना है, ये बाइनरी में कैसे लिखोगे, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। देखो, बॉटम में सबसे पहले क्या आया, 1, देन क्या आया, 1, देन क्या आया, 0, देन आया 1, देन आया 1, टू द बेस 2। तो 27 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, लाइक दिस। ओके, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो, दिस इज द मेथड 1। अब मेथड 2 है हमारे पास, दिस इज बेस्ड ऑन दिस, जो हमने पहले किया था ना, इसके ऊपर बेस है। देखो, यहाँ पे आप 10 की पावर ले रहे थे क्योंकि वो डेसिमल नंबर सिस्टम था। अब ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेरी इंटेलिजेंट 2, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, सेम ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1। ओ वाह, सुपर इंटेलिजेंट। मार्कर चेंज करें, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, एंड 2 पावर 3 इज व्हाट, हाँ 8, राइट। तो ऐसे कॉन्टिन्यूटी में अप टू इन्फिनिटी जाएगा, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n तक जाता रहेगा। अब हमने कितना करना है, 27, ठीक है जी। तो आगे लेके चलो, 27, ये अगर आप देखोगे तो ये 15 तक कैलकुलेट करता है, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16। ओके, अब ना आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखो जी, 16, 8, 0, आपको इनको ऐड करना है, जैसे कि 16, 8, 2 और 1 को जस्ट ऐड इट, 6 6 12 12 2, 14 14 2, 16 plus 1 17, दैट इज 27। बेसिकली करना क्या है कि ये जो 2 की सीरीज आपको लिखनी है, कहाँ तक लिखनी है, देखो, अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर 5 कर दूँ, दैट इज 32, तो 32 इज मच बिगर ना, तो मुझे 27 चाहिए, तो मुझे 32 के पीछे पीछे वाले नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने 32 के पीछे वाली सीरीज देखी, अब टिल 16 तक मैंने देखा कि हाँ नंबर 16 है, वो 27 से बड़ा है, तो मैंने 16 तक लिया इसको।
अब देखो 16 को मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा 8 को, फिर मैंने लिखा 2 को और 1 को। जिसको जिसको आपने लेना है उसके आगे क्या लगाओगे 1, जिसको आप नहीं लेना चाहते उसके नीचे क्या लगाओगे 0, राइट। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो आपको 27 मिलता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स ना इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन को लेंथी टू लेंथी, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। ओके, ये क्लियर है आपको? आई होप ये क्लियर ही होगा। ओके, आई होप इट शुड बी क्लियर। नाउ 27 टू द बेस 10 को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? सेम वैसे ही 27 अब किससे डिवाइड करोगे बच्चे? 8 से। क्वाइट इंटेलिजेंट, 8 से, वेरी गुड। करो, किस पर आएगा? 8 3 द 24, तो बचा कितना हमारे पास? 3। दिस इज सुपर इजी, डन। सो इट इज 33 इन द केस ऑफ 8। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड कैसे लगाओगे? सेम वैसे ही जा रहा है, 1 2 4 8 16। ये क्या था? बाइनरी के लिए। अब बच्चे आपको क्या बनाना है? रिलेशनशिप क्रिएट करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ओके, दिस इज योर 2 रेज़ टू द पावर 1, बाइनरी 2 2 रेज़ टू द पावर 1। और ऑक्टल में अगर मुझे लिखना है तो मैं कितना लिखूंगी? 2 रेज़ टू द पावर 3। वी कैन राइट ना 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना, 2 रेज़ टू द पावर 3। तो मैं कह सकती हूँ कि बाइनरी का 1 बिट है जो वो ऑक्टल के 3 बिट्स के इक्विवेलेंट है, या यू कैन से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना था? 27। तो लास्ट क्वेश्चन में वी सॉल्व दिस ना, 27। तो वहाँ पे हम सिंगल सिंगल पेयरिंग करते हैं, आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आया? 2 + 1 इज 3। बट यहाँ पे अब आपको क्या करना है? इसको फिर से 4 to 1 ही लेना है हर एक को, आपको आगे आगे स्टेप नहीं करना। क्यों? रीजन इज क्योंकि आपको अभी 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। ओके, तो 3 के पेयर्स बनाए तो यहाँ पे कितना आया? 1 2 4, तो कितना आया? 3 3। तो इट शुड बी 3 3 इन ऑक्टल विद द मेथड नंबर 2। फाइन, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि ऑक्टल ऑलवेज टेक हर एक नंबर को प्रेजेंट करने के लिए कितने लेगा? 3 बिट्स। 3 बिट्स में आपको हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करना है। फाइन, ओके। नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड वाले में क्या है? 27 टू द बेस 10। तो अभी आपको किस में कन्वर्जन करना है? हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। ओके, तो 16 है, 16 को 27 से आपने डिवाइड किया तो कितना आया? 16 1 द 16 एंड 27 में से 16 को माइनस करो, कितना आया? 11। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है आपके पास? 11, राइट, 11। तो 11 को हमने हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा था? जस्ट रिकॉल दैट। 11 इज, ए को लिखा था 10 और बी को कितना लिखा था? 11, राइट। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया? 1b टू द बेस 16 इज द आंसर। 1b टू द बेस 16, यहाँ पे हमारा था 3 3। देयर इज 1 1 0 एंड 1 1, राइट, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल, इससे आगे कोई जाएगा ही नहीं। अब देखो अगर हमें शॉर्टकट से करना है तो कैसे करेंगे? देखो जी, क्या था? 27, राइट। 27 को आपने लेना है 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो हम ऑक्टल में कर रहे थे 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। तो हर एक के लिए कितने ले रहा था? 3 बिट। तो हेक्साडेसिमल सिमिलरली कितने बिट्स लेगा बच्चे? इट विल टेक 4 बिट्स, ये 4 बिट्स लेगा। फाइन, तो हमें क्या करना है? 7 को 4 बिट्स में लिखना है। तो 7 को 4 बिट्स में आप कैसे लिखोगे? सो दिस इज 4 बिट्स, है ना, ये बनेंगी। तो 4 + 2 इज 6, 6 + 1 इज 7। तो 7 लिखा मैंने, ठीक है, साथ में यहाँ 0 आ गई। और क्या है आपके पास? 2। 2 को कैसे लिखेंगे? 0 1 0 1 0 0। दिस इज द नंबर, ओके, जो है हमारा। तो बाइनरी में हमारा कितना आया था? तो हेक्सा में बेसिकली आपके पास कितना है? 2 रेज़ टू द पावर 4। तो हर एक बिट, हर एक सिंगल डिजिट को आप 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास था 272, तो ये 4 बिट में हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या बन गया? 8 + 2 इज 10, 10 + 1 इज 11। तो 11 को हम क्या लिखते हैं? b। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1b। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया।
तो आप देख रहे हो कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. So you can see here there is a direct relationship between the binary, octal as well as hexadecimal number system. Okay, तो बाइनरी में क्या है, सिंगल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन डिजिट. तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है और सिंगल डिजिट को यहाँ पे 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट करना है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट अस सपोज वी हैव अ नंबर 4 3 7 to the base 8. You have to convert this number into hexadecimal. ठीक है, तो आपको ऑक्टल में एक नंबर गिवन है और आपको इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, सिंपली हम करके आए हैं कि सिंगल डिजिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, 3 बिट्स के साथ. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल लिखती हूँ, दैट इज 7 देन 3 एंड देन 4. 7 को आप कैसे लिखोगे, 111. 3 इज रिटन एज this and 4 को ऐसे लिखोगे 100, राइट, 100. आपको क्या करना है, क्लब कर देना है इस नंबर को. आई शुड बी रिटन दिस नंबर एज 111 देन 1 देन 1000 एंड देन 1. तो 4 की पेयरिंग कर लेनी है आप लोगों ने. ठीक है, 4 की पेयरिंग करने के बाद व्हाट यू गेट इज दिस. इसको हम क्या लिखते हैं, f. ठीक है, फिर 4 की पेयरिंग करी, दिस इज योर 1 and this is again your 1 to the base 16. Okay, quite simple. ठीक है, आप इसको आराम से कर लोगे. with little practice you will able to do lot of questions like this. Okay, now we can check hexa to octal. Let us suppose we have a number 5f1, right. 5f1 is a number in hexadecimal and we have to convert this number into octal. कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 इज रिटन एज 4 बिट्स लेगा. देखो 4 बिट्स लेगा तो वही आपने क्या करना है, 4 2 1 16. 5 कैसे बनेगा, 4 1. सो 0 1 0 1. f इज 1 1 1 1 एंड 1 इज 0 0 0 1 टू द बेस 16. कन्वर्ट किसने करना है, 8 में. तो 8 में आपको कितने की पेयरिंग करनी होती है, 3 की पेयरिंग करनी होती है, राइट. तो कैसे आया, 1, दिस इज योर 6, this is your 7 and this is your 2, right. so this is the number in octal. बहुत सिंपल कन्वर्जन हो गई है. okay, easiest way of doing this. now we have to convert other number system to decimal. Here what is the meaning of other? Here other means either it can be a binary, octal or hexa, right. binary, octal or hexa. now let us assume I have a number 1. let us suppose I have a number 11101. this to the base 2. I have to convert this number into decimal, right. the similar one into octal and the similar one into hexadecimal. कैसे करूँगी मैं ये क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इसको, बेसिकली जब आपको, तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. तो आपको क्या करना है, जैसे 1 इंटू दिस 2 प्लस दिस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, साथ में क्या है, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2. लास्ट हमने पढ़ा था कैसे करते हैं, स्टार्टिंग यहाँ पे हमें वेट देना है, ठीक है, हर एक बिट को. तो बेसिकली ये वाला क्या होता है, हमारा वंस होता है. ठीक है, तो वंस क्या होता है, सिंगल. तो इसको अब 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4. ओके, तो ऐसे हमें वेट्स देना है हर एक बिट को, जो 2 की पावर में बिट्स गिवन है. ठीक है, जो 2 की पावर में है. तो 2 raised to the power 4 कितना होता है हमारे पास, 16. 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 2 इज 4. 2 की पावर 0 से तो जो भी मल्टीप्लाई करेगा 0 ही बन जाएगा. प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0. बच्चे 2 की पावर 0 कितना होता है, इट शुड बी 1. इधर 4 की पावर कितना होता है, 0 इज 1. ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 है तो इट शुड बी 1. तो आपको ये रिमेंबर रखना है 1. तो व्हाट इज द आंसर, 12 plus 1 is 13. This is 29 to the base 10. Okay, 29 to the base 10.
ओके, तो हमें बेसिकली क्या है, अदर टू डेसिमल में हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द मल्टीप्लाई थिंग। ओके, सिमिलरली वी हैव टू परफॉर्म द ऑक्टल। अगर मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 11101 टू द बेस 2 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो इस नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो वी नो कि इसका और इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे, हमने किया था लास्ट क्लास, तो हमें अभी पढ़ के आए हैं कि जो 8 है वो 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट, 3 बिट्स। तो यहाँ से आपने 3 बिट्स को निकाल लेना है। ओके, दिस इज 111, राइट। तो ये कितना बना हमारे पास, आप इसको लिखो 124, दिस इज 110, दिस इज 5 और ये कितना है हमारे पास 3, तो 35 टू द बेस 8, डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट। ओके, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है 16 में, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको 4 की पेयरिंग से, राइट, जस्ट 4 की पेयरिंग बनाओ। तो ये कितना आया, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो 13 को आप कैसे लिखते हो, सी। तो 13 को, तो ये कितना है हमारे पास 13 इज रिटन एज डी। याद है आपको, 13 को हम कैसे लिखते हैं, डी में। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच गए, 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट, तो ये कितने बचे हमारे पास, 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज योर 3। तो 3d टू द बेस 16 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी आपको क्या देखना है कि विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशनशिप्स आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और जो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे 25, जैसे कि 42.5 है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ये तो कर लिया जो नॉर्मल था, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट, बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल पॉइंट वाले नंबर्स को हम कैसे करेंगे, ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।